She stood there all alone with the priest and the priestess. The priest had taken up the knife just when Malati was thinking of Madhva whom she loved. और वो वहाँ पे अकेली खड़ी हुई थी, जो भी पुजारी था उसके सामने, और उसने अपने हाथ में नाइफ लिया हुआ था. वो बस मलाती को मारने ही वाला था. और तभी मलाती जो है माधवा के बारे में सोचती है. ओ माधवा, लॉर्ड ऑफ माई हार्ट, ओ दैट आई लिव द मेमोरी व्हेन आई एम डेड एंड गॉन. The intrepid Madhva gave forth a cry and jumped into the sacrificial chamber. He engaged the priest in mortal combat and Malati was saved. और वो मरते समय यही कहती है कि मतलब वो कहती है कि मैं मरने के बाद भी तुम्हें याद रहूं, और when I'm dead and gone, जब मैं मर जाऊं या खत्म हो जाऊं उसके बाद भी मैं तुम्हें याद रहूं. ये सुनने के बाद माधवा जो होता है बिल्कुल जहाँ पे मलाती की बलि चढ़ाई जाने वाली होती है वहाँ पे फौरन आ जाता है और काफी कॉम्बैट के बाद मलाती को वो बचा पाता है. For whom did Madhva display the courage? Was he frightening for himself? Yes, but that was the sole motive of his courage. He was fighting for the sake of another too. He had heard the cry of distress and that has moved the brave heart within the beast. So, यहाँ पे भी एक तरह का करेज ही दिखाया गया है जिसमें माधवा ने अपने लिए करेज यहाँ नहीं दिखाया, मलाती के लिए दिखाया, जिसकी उसके करेज की वजह से मलाती बच गई और उसकी बलि नहीं चढ़ी. So there is another story of Vibhishana, the hero. He too had braved a danger that has more than of the death. He dared the wrath of the king by giving him wise counsel which others dared not. Scoundrel, shouted Ravana, you are an enemy. Do not let me have any of your nonsense. Go and talk to the hermits in the wood, and not to one who has beaten every opponent he has met. इसी तरीके से विभीषणा की स्टोरी भी आई है जो कि रावणा का भाई था. रावण को उसने कुछ एक तरह की एडवाइस दी जिसको बिल्कुल भी रावण को नहीं पसंद आया और रावण ने उसे वहां से निकाल दिया ये कह के कि तुम मुझसे बात मत करो बिकॉज आई एम द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ एवर. मैं सबसे पावरफुल हूँ और मैं किसी को भी हरा सकता हूँ. मुझे तुम्हें एडवाइस देने की जरूरत नहीं है. तुम यहाँ से चले जाओ. यू आर माई एनिमी. Shouting this, he dealt a kick of his courageous brother Vibhishana, who then rose with a heavy heart and left the king's palace. As he knew no fear, he had spoken frankly to Ravan, and since the 10-headed one was not willing to listen, he had no option but to quit. और इतना समझाने के बावजूद भी वो रावण जो है विभीषण की बात नहीं सुनते और विभीषण वहां से उठ के चले जाते हैं. और जबकि विभीषण ने ये बहादुरी दिखाई जिससे कि उनके भाई समझ जाए ये बात, लेकिन उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था और वो वहां से चले गए. विभीषण वॉज एन एक्ट ऑफ फिजिकल करेज फॉर ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ हिज ब्रदर्स किक, बट इट वॉज ऑल्सो एन एक्ट ऑफ मेंटल करेज टू, for he did not hesitate to give the utterance of the words which other courtiers, physically as bold he would not dare to say. It is the courage of the mind that is known as moral courage. विभीषणा ने एक तरह का फिजिकल करेज और मेंटल करेज दोनों दिखाया. फिजिकल करेज इस तरीके से कि ब्रदर के किक देने के बावजूद भी, निकाल देने के बावजूद भी वो वहां से आराम से चले गए बिना उनसे कोई फाइट किए. और मॉरल करेज ये कि उनके अंदर हिम्मत थी सच बात बोलने की रावण को, जबकि दरबार में और लोग भी बैठे होते थे उनकी हिम्मत नहीं होती थी. सो विभीषणा shows two type of courages, physical courage and mental courage. Such was the courage of Moses, the leader of Israel, who demanded the Egypt's Pharaoh that oppressed Jewish people to be set free. इसी तरह का एक लीडर था इजराइल का जिसने